आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं, परिवारों में आप खैरियत से हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस महीने हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं और अब तक जितनी भी हमने विचार किया है, ध्यान लगाया है इस टॉपिक पर और हमने परमेश्वर के वचनों से आपने हमें उभारा है, मैंने बहुत आशीष पाई है एंड इट्स रियली ब्लेस्ड मी। एंड हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत आशीष पा रहे हैं। और दोस्तों, वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। और आप और हम जानते हैं कि ये करना इतना आसान नहीं है। आज हम जानेंगे कि अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद जरूरी है, बल्कि बिना प्रार्थना के तो कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आप आशीष प्राप्त कर पा रहे हैं परमेश्वर के वचनों से, आपने जैसा कहा आपको आशीष मिली। अगर ये परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे नहीं, प्रभु के साथ समय बिताएंगे नहीं और सिर्फ अपने संसार के उन रिश्तों को संभालने में लगे रहेंगे, पर परमेश्वर से हम लोग उस सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हमें सिखाता है रिश्तों को बेहतर करने के लिए, तो बहुत मुश्किल होगा। और प्रियो, जरूरी है कि मेरा प्रार्थना को समय दें, क्योंकि हम अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने आस पड़ोस में ढेर सारे लोगों से घिरे हुए हैं और उनके साथ अलग अलग रिश्ते हैं। किसी के साथ भाई का, किसी के साथ बहन का, किसी के साथ कोवर्कर का। पर ये रिश्ते कैसे प्रभु में और अच्छे हो सकते हैं, कैसे आपसी मनमुटाव दूर हो सकता है, इसके लिए प्रार्थना का सहारा लेना बेहद जरूरी है। और आज मिलकर इस बात को सीखेंगे, कैसे प्रार्थना रिश्तों को संवार सकती है। हमें तो लगा कि तोहफे लाना, समय देना या मेहनत से काम करना ही रिश्तों को अच्छा कर सकता है, पर प्रार्थना भी इसमें एक सहारा है। ये मिलकर सीखेंगे और बड़ा मजा आएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हम मिलकर सीखेंगे। और आज की सच्ची कहानी भी हमें यही बता रही है कि प्रार्थना हमारे रिश्तों के लिए कितनी ज़रूरी है। तो जम्मू की पूजा सलाठिया से आज हम मुलाकात करेंगे, जो सपनों और उम्मीदों के साथ दिल्ली आई थी। यही उनकी मुलाकात मन्ना से हुई और धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन जहाँ प्यार था, वहीं कुछ ऐसे मोड़ भी उनके जीवन में आए जिन्होंने उनके रिश्ते को हिलाकर रख दिया। गलतफहमियाँ थी, दूरियाँ थी। और आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनके बावजूद उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका रिश्ता दोबारा से हरा भरा हो गया। और आइए उनकी हम सच्ची कहानी देखें और उनसे मुलाकात करें और उनके जीवन से हम सब प्रेरणा पाएं। और ये कहानी आप तक लाई है एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर लुचाइरू गांगमाई। हाय, मेरा नाम पूजा सलाथिया है और मैं जम्मू से हूँ। काम की वजह से मैं जम्मू से दिल्ली आई। वहाँ मैं मना से मिली। ऑफिस में जब लोगों ने देखा कि मैं और मना काफ़ी करीब हैं, तो वो लोग मेरे को बोलने लगे कि उनके साथ ज़्यादा मत रहो। मुझे पता था कि वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। वो जो भी था या है, उसने मुझे सब कुछ बताया। मेरे दिल में मना ही था और मुझे पता था कि मैं उससे बेहद प्यार करने लगी हूँ। उस वक्त सिर्फ मना, मेरे दिमाग में केवल मना ही चल रहा था। वो मेरा मकसद बन गया था। उसके बाद मैंने मना में कुछ बदलाव देखा। वो शादी नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और अब वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। वो दिल्ली से बैंगलोर चले गया काम के लिए, मुझसे दूर। मुझे लगा मना वापस नहीं आएगा, वो काम में बिजी हो जाएगा, उसके पास मेरे लिए टाइम भी नहीं होगा। ऐसा लग रहा था ये मना और मेरा आखिरी समय है साथ में। मैंने बाइबल लिया और कहा, परमेश्वर, इस समय मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ, किसी और वजह से नहीं। उसके बाद मैं और बाइबल पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी। उस समय मैंने यह माना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। मैं जब भी बाइबल पढ़ती और दुआ करती, मुझे महसूस होता था परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं और मेरे साथ हैं। इससे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई और वो मुझ में।
मुझे ऐसा लगता है मना का बेंगलोर जाना सही था, क्योंकि जब वो बेंगलोर गया तभी मुझे पता चला कि मुझे परमेश्वर की कितनी ज़रूरत है। मेरी इस परिस्थिति को मैं परमेश्वर के अलावा ना अपने मम्मी पापा से, ना अपनी बहन से और ना ही अपने दोस्तों से बोल सकती थी। उस वक्त मेरा और परमेश्वर का संबंध एक पिता और बेटी से बढ़कर हो गया था। परमेश्वर ने तब मना और मेरे मम्मी पापा के दिल में काम किया और उसके कुछ दिन बाद ही मेरे ससुराल से कॉल आया कि हमारी शादी बहुत जल्द होने वाली है। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जैसा ही मैंने अपने आप को परमेश्वर को दिया और उससे प्रेम करने लगी, तब सारी परिस्थिति सही होने लगी। मुझे विश्वास है कि सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, ये कह के प्रभु अब आप ही संभालो, मुझसे नहीं होगा, तो परमेश्वर ने किया। इसी तरह वो बोलते हैं कि मेरे पास आओ, और जब आप उनको अपने दिल से प्यार करते हैं तब परमेश्वर सब सही कर देते हैं। दोस्तों, हमने पूजा और मना के जीवन में प्रार्थना के प्रभाव को देखा और हमने सीखा कि हम भी अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करें। जब हमारे रिश्ते मुश्किल से गुजरते हैं तब भी प्रार्थना करें, और जब हमारे रिश्ते अच्छे हैं तब भी हम अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, कई बार बहुत मेहनत करते हैं हम लोग अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपने संबंधों को, अपने प्रेम को, अपने स्पाउसेस के साथ बहुत अच्छा करने के लिए, पर अगर उसमें प्रार्थना नहीं है तो मुझे लगता है कि सब कुछ तो है उस पेड़ में, पर वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि उसमें प्रार्थना से हम उसे सींच नहीं रहे। बाइबल लिखा हुआ है, जो हम रोते हुए बोते हैं, अर्थात प्रार्थना में, वही हम हंसते हुए लवने पाएंगे। हम लोग को उसकी फसल मिलेगी, उसकी उपज मिलेगी, जैसा आज हमने देखा प्रार्थना के प्रभाव से ऐसा होता है। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये बात है जहां पर हम लोग सीख पा रहे हैं आज कैसे अपने पार्टनर्स के साथ, जिनके साथ आप विवाहित हैं या जिनके साथ बहुत जल्दी आप विवाह के संबंध में आने वाले हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, अपने होने वाली पत्नी, अपने होने वाले पति, या अपने पति और पत्नी से जिनके साथ आप कुछ वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, बहुत समय, बहुत उतार चढ़ाव देखा है, आप न्यूली मैरिड हैं या यू आर प्लेज्ड टू गेटिंग मैरिड, पर ऐसे समय में जहां पर संसार में बताता है ढेरों तरीके अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, अपने संबंधों को, अपने प्रेम को और बेहतर करने के लिए, बाइबल में सिखाती है कैसे प्रार्थना हमारे रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकता है। जो हमारे बस में है वो तो हम करते हैं, पर प्रार्थना की सामर्थ्य हमें वो करने की सामर्थ्य देती है जो हमारे बस में भी नहीं है, जो हमारी हैसियत में नहीं है, और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है। और आज परमेश्वर के वचन से आपको एक ऐसे ही हिस्से में ले जाना चाहता हूं जो हमें उभारता है कि हम कुछ समय प्रार्थना को भी दें। हाँ, आप घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक साथ डिनर करते हैं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है कि आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं, एक दूसरे की भलाई सोचते हैं, पर इन सबसे ऊपर सर्वप्रथम परमेश्वर के वचन में खास बात है जिसके द्वारा मैं आज आपको भरना चाहता हूं। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। और 6 पद में पौलुस प्रेरित कहने लगे, परंतु मैं जो ये कहता हूं वो अनुमति है, ना कि आज्ञा। दोस्तों, पौलुस प्रेरित यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिख रहे हैं जहां पर ढेर सारे मैरिड कपल्स हैं। बहुत से ऐसे होंगे जिनकी शादी को बहुत लंबा समय हो गया, या बहुत से ऐसे जवान कपल्स होंगे जिनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हो चुकी है, कोर्टशिप में है। पर ऐसे दौर में परमेश्वर का दास सिखा रहा है कि थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से अलग रहो, ज्यादा देर के लिए नहीं, ऐसा ना हो कि बहुत दूरी हो जाए, पर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से अलग रहो ताकि प्रार्थना कर सको। जिस दौर में ये खत लिखा जा रहा था, उस दौर में एक प्रथा थी जहां पर पुरुष और स्त्री थोड़ी देर के लिए अलग अलग होते थे, सिर्फ इस काम के लिए कि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। बहुत जरूरी है प्रियो, जब आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे को उभारते हैं एज अ मैरिड पार्टनर या प्लेज्ड टू गेट मैरिड, अपने पार्टनर्स के साथ समय बिताते हैं, बहुत जरूरी है कि मैं एक दूसरे के साथ समय बिताएं, पर साथ ही साथ
प्रार्थना को भी अवसर दें। प्रार्थना के लिए लिखा हुआ है अवकाश, थोड़ी देर के लिए ब्रेक एक दूसरे से लेकर प्रार्थना करें और प्रार्थना में समय जरूर दें। मुझे अच्छा लगता है एज अ कपल अगर आप प्रार्थना करते हैं, बट जरूर से व्यक्तिगत प्रार्थना भी, और प्रार्थना से अपने संबंधों को सींचें, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है और ये मेरे और आपके संबंध को अपने पार्टनर्स के साथ, अपने प्रियजनों के साथ और बेहतर कर पाएगी। जी, और दोस्तों अगर आप अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन पर, और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना को अवसर दें, क्योंकि प्रार्थना मेरे और आपके संबंधों के लिए वो खाद है जो मुझे और आपको और बेहतर करता है, फलने और फूलने की सामर्थ्य देता है, और मेरे पत्ते सदैव लहलहाते रहते हैं। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी सिलसिले में आगे जुड़ेंगे और प्रेयर लाइन में एक साथ करेंगे आपके रिश्तों के लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। रिश्तों को तोड़ना आसान है, लेकिन दोस्तों इस महीने आइए हम रिश्तों को जोड़ना सीखें। अपने रिश्तों को प्रार्थना के फायर वॉल से घेरें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा रिश्तों में दरार कम हो जाती है और कड़वाहट मिटती है। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा उसी नंबर पे अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। The number is 9910401010। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे रिश्तों में सब कुछ है लेकिन प्रार्थना नहीं है तो हमारे रिश्ते बेजान हैं। आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करनी है और अपने रिश्तों को हमें परमेश्वर के चरणों में लेकर आना है। यार दोस्तों, आप बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपने रिश्तों में, अपने पार्टनर के लिए, अपने परिवार में जिनसे आप प्रेम करते हैं। आप बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पैसे जमा करते हैं, बहुत तोहफे लेकर आते हैं, समय देते हैं। पर जरूर से उभारना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप प्रार्थना को भी अवसर दें, प्रार्थना में भी समय बिताएं और अपने पार्टनर के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ और उनके लिए प्रार्थना करते रहें। तो आइए दोस्तों, इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में जुड़े पास्टर जेनेविव पुथियापुरायल जो सीनियर फैकल्टी इन KCTL हैं, और उनके साथ हैं आज सोफिया। तो ये मिलकर आज हमारे लिए प्रार्थना कर रही हैं, हमारे रिश्तों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना करें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा ऐसा कोई एक जीवन साथी हो जो पूरी जिंदगी बिता सके हमारे साथ, एक दोस्त के समान बनकर। पर क्या ऐसा रिश्ता अपने आप ही बन जाता है? नहीं, इसमें लगती है बहुत मेहनत। चलिए मिलते हैं सिस्टर जेनेविव पुथियापुरायल से, जो लखनऊ में बाइबल कॉलेज में एक एडमिन स्टाफ भी हैं और साथ ही साथ एक टीचर भी। तो वेलकम सिस्टर। थैंक यू सोफिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि विवाह के एक संबंध में हम चाहते हैं कि दोस्ती पाई जाए, साझेदारी पाई जाए, शांति हो, खुशी हो। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत तो लगती ही है, साथ ही बहुत प्रार्थनाओं की भी जरूरत होती है। That's rightly said sister। और मेरा एक सवाल भी है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है, रिश्तों में हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे भी पल आते हैं जब हम चाह के भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। तो सिस्टर, इस परिस्थिति का आपका क्या मानना है? यदि हम दोनों पति पत्नी को देखते हैं तो वे दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं। तो इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ किया जा सकता है।
हम देखते हैं पहली चीज जो हम कर सकते हैं कि इस रिश्ते पर निरंतर काम करते रहें। दूसरी बात हम देख सकते हैं अपने अहम को दूर रखकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। तीसरी चीज जो हम देखते हैं एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, अपने मन की बात को खुल करके अपने पार्टनर के साथ में शेयर करना है। और जब हमारा पार्टनर हमारे साथ में शेयर कर रहा होता है, बहुत जरूरी है कि हम दिल खोल के पूरे मन से उनकी बातों को सुने, ना केवल सुने पर उनको समझने की भी कोशिश करें। चौथी बात जो हम देख सकते हैं कि खुद को बदलने की कोशिश करना है। मुमकिन समझौते करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हर जगह हर समय झुक जाना है या हर जगह समझौते करते रहना है, पर जितना मुमकिन हो सके अपने आप को बदलने की भी जरूरत है। सामने वाले को बदलने से ज्यादा हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। पांचवी चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते रहना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इसके बावजूद भी कई बार सारी जो भिन्नताएं हैं, सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, इसीलिए कई बार हमें असहमति में सहमत होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सिस्टर। चलिए क्यों ना अभी हम थोड़ा समय निकालकर पति पत्नी के रिश्ते के लिए प्रार्थना करें कि जैसा आपने कहा परमेश्वर का अनुग्रह उन रिश्तों में आ जाए और दिन पर दिन वो रिश्ता और बेहतर बनता जाए। शैल वी प्रे टुगेदर? यस, श्योर, वी कैन प्रे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर रिश्ते को जो आपने बनाया, जो पहला इंस्टीट्यूट, जो पहला परिवार आपने बनाया, वहाँ वो बहुत ही पाक था, वो बहुत ही उत्तम था परमेश्वर। वो एक दूसरे को समझते थे परमेश्वर, परंतु हम जानते हैं कि पाप आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदल गई हैं और अब हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आ गई हैं जिसके वजह से ईगो आ गया है, प्राइड आ गया है, और उस वजह से हम एक दूसरे को समझना चाहते भी नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे दंपतियों के लिए परमेश्वर, ऐसे पार्टनर्स के लिए परमेश्वर, जो हिम्मत हार चुके हैं, जो एक दूसरे से थक चुके हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका अनुग्रह उन पर होने पाए। जहाँ तक हो सके वे एक दूसरे को क्षमा करते हुए चले, जहाँ तक हो सके परमेश्वर वो उनके साथ एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि यदि ऐसी बातें आ जाती हैं जहाँ पर वो सहमत नहीं हो पाते हैं, फिर भी वो असहमति के साथ परमेश्वर उनके साथ सहमत होने पाए परमेश्वर, कि उनके अंदर अगर ये कमियां पाई जा रही है, कुछ त्रुटियां पाई जा रही हैं परमेश्वर, उनको दबाव डालने के जगह, उनके ऊपर परमेश्वर दबाव डालने के जगह उनके साथ चल करके उनका मनोबल बढ़ाते हुए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जब चुनौती भरे पल आते हैं उनके जीवन में, वो हिम्मत ना हारे परंतु समझदारी से, धीरज के साथ परमेश्वर, और आपको अपने परिवार का एक हिस्सा बनाते हुए परमेश्वर, आपको मध्य में रखते हुए वे उस वाचा को बांधते हुए आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने हर परिवार के ऊपर अपनी निगाह को बना करके रखा है परमेश्वर, और आप हर ऐसे दंपत्ति का साथ देने वाले हैं, उनके ऊपर अपना अनुग्रह करने वाले हैं जो ऐसे जटिल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। दोस्तों, अपने आपसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्यों ना आप कोशिश करें कि इससे अच्छा कि आप कहें पहले आप ये ट्राई करें कि आप बोले पहले हम करेंगे, और बाकी सारी चीजें आप परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। यदि आप प्रार्थना में संगति पाना चाहें तो क्यों ना आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा उसी नंबर पे अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और एक खास प्रार्थना करेंगे आपके ऑफिस में, आपके कोलीग्स और बॉस के साथ के रिश्ते के लिए। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे एक नई जिंदगी होस्ट के साथ जरूर देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you very much, Pastor Genevieve, and thank you, Sophia, for leading us in prayer. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बड़े बोझ के साथ और बड़े धैर्य के साथ आपने हमारे और हमारे प्रियों के लिए प्रार्थना करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर आपके रिश्तों के लिए हम प्रार्थना करें, और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, जब भी आपको लगे कि चीजें ठीक नहीं है, इससे पहले कि कुछ और
इन्वेस्ट करें, लेट अस इन्वेस्ट टाइम इन प्रेयर, प्रार्थना में समय बिताएं। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके भेजे गए उन शुक्रगुजारी के मैसेजेस को पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हमें बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है और हमें भी हिम्मत अफजाई होती है कुछ और बेहतर करने के लिए आपके लिए। सो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे और एक साथ उन मैसेजेस को पढ़ेंगे। इस समर शुरू हो रहा है सुपर एडवेंचर सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। हर दिन एक नया बाइबल एडवेंचर होगा, फन एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग और टाइम ट्रैवल। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ मिलकर हम मिलेंगे बाइबल सुपर हीरो से और सीखेंगे कैसे खुदा के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया के किसी भी शहर से बच्चे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। 25th to 27th में रजिस्टर टुडे एंड जॉइन द मिशन। लिमिटेड सीट्स हैं, तो आज ही रजिस्टर कीजिए। सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। वेलकम बैक दोस्तों, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर आनंदित हैं और सीख रहे हैं कैसे प्रार्थना हमारे रिश्तों को और बेहतर कर देती है, कैसे हम प्रार्थना में जब इन्वेस्ट करते हैं परमेश्वर हमारे रिश्तों को और बेहतर करता है। मिलकर इस बात को सीख रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं ये तरीका मेरे और आपके संबंध को हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ और बेहतर करेगा। जी बिल्कुल, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का हमारे एक नई जिंदगी परिवार के लिए। और दोस्तों, हम जानते हैं कि जिस तरह हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और तभी हमारा ये रिश्ता बहुत मजबूत है। और हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसे ही ये रिश्ता बना रहे और प्रभु इस रिश्ते से महिमा पाए। एंड थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, आपके मैसेजेस के लिए जो आप लगातार हम तक पहुंचाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत इंकरेज करते हैं। तो समय है कि हम इन मैसेजेस को पढ़ें। शुक्रिया शुक्रवार में। तो दोस्तों, आइए पढ़ें इस मैसेज को जो आपने बड़ी मोहब्बत से हमें भेजा है। हमारे दर्शक लिखते हैं, प्रार्थना के द्वारा मुझे सामर्थ और सहारा मिला और मुझे प्रमोशन भी मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु CBN इंडिया को बहुत आशीष दे, हमारे लिए ऐसे ही प्रार्थना करते रहें, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस बात को बताया, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ऐसे ही प्रभु में बढ़ते जाएं और हमें ऐसे ही अपने मैसेजेस और अपने प्रेम से प्रोत्साहित करते रहें। जी दोस्तों, आइए पढ़ते हैं अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, हमें आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और सच्ची कहानियां देखकर हमारा विश्वास भी और मजबूत होता है। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच आपके इस मैसेज के लिए। और विश्वास में हमें बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर ही है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके द्वारा आपका और हमारा विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर इन मैसेजेस को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप इन मैसेजेस को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे आपको प्रोत्साहित करता है, पर कुछ और भी है जो मुझे आपको बहुत प्रोत्साहित करता है। आज खास तौर से प्रार्थना करने के बारे में जब सीख रहे हैं, क्यों प्रार्थना करें अपने पार्टनर के लिए, ये प्रोत्साहन हमें मिलता है परमेश्वर के वचन से। सो आइए देखें आज की सुबह परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। सबोपदेशक 4 का 12 वचन। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है, जो हर बार पढ़ने पर मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। जैसे आज आपने सुना, एक के ऊपर तो कोई भारी पड़ सकता है, पर एक से भले 2। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो डोरी 3 धागों से बटी है, यानी कि आप, आपके पार्टनर, और तीसरी सबसे मजबूत धागा प्रभु यीशु मसीह। जब परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके संबंध को और अच्छा करता है, और ये आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि परमेश्वर जहां पर होता है वो मजबूती लेकर आता है। जैसा आज हमने इस एपिसोड में देखा पूजा जी की कहानी के द्वारा, कैसे परमेश्वर ने अपने आने से सब कुछ बदल दिया। रिश्ते अच्छे हो गए,
हालात अच्छे हो गए और परमेश्वर ने रिश्तों को मजबूत किया, वही परमेश्वर आपके लिए भी काम कर सकता है। आप और आपका पार्टनर, आपके जीवन साथी और आपका परमेश्वर, ये मजबूती की पहचान है। तो दोस्तों, हम अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना करें और साथ ही उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद भी दें, और इस समय भी हम ऐसा ही करेंगे। तो आइए जाते जाते हम सुने इस गीत को धन्यवाद के साथ, और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। दोस्तों, एंजॉय करें इस गीत को अपने परिवार के साथ, अपने प्रेम करने वाले लोगों के साथ, प्रार्थना में बने रहें। हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को, एक नई बात को सीखेंगे एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। बीच में है रविवार, प्रार्थना को अवसर दें अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, जीवित कलीसिया का हिस्सा हो, और हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके और आपके परिवार को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। धन्यवाद के साथ मेरे आंगनों में आओ, स्तुति प्रशंसा मैं करूं। साजों के साथ मेरे भवन में आओ, तेरी महिमा मैं गाऊं। धन्यवाद के साथ मेरे आंगनों में आओ, स्तुति प्रशंसा मैं करूं। साजों के साथ तेरे भवन में आऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं। क्योंकि तू है प्रभु, जिंदा खुदा मेरे यीशु। क्योंकि तू है प्रभु, जिंदा खुदा मेरे यीशु। क्योंकि तू है प्रभु, जिंदा खुदा मेरे यीशु। तूने रची धरती आसमां, तूने बनाया देखो ये जहां। तूने रची धरती आसमां, तूने बनाया देखो ये जहां। मुझको बनाया
चमका